अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ डॉक्टर यामीन बोचा और आज हम बात करने जा रहे हैं। एक बहुत अच्छी खुशखबरी आई। हम इस चीज़ को बहुत पहले से फॉलो करते आ रहे हैं। जो मेरे चैनल को देखते हैं, जो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर रहे हैं, वो इस चीज़ को बहुत पहले से हम फॉलो करते आ रहे हैं। इस चीज़ को देख रहे हैं कि किस तरह हेल्थ रिस्क अलाउंस बंद हुआ और किस तरह फिर ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने जो है वो स्ट्राइक की कॉल दी और किस तरह ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ। और आज हम उस खुशखबरी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि GHA यानी ग्रैंड हेल्थ अलायंस और हेल्थ डिपार्टमेंट सिंध, उनके दरमियान मुज़ाकरात हो गए हैं। अब मुज़ाकरात किस बेसिस पे हुए हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। डॉक्टर यामीन बोचा के नाम से यूट्यूब चैनल है और साथ में फेसबुक पेज को फॉलो कर लें डॉक्टर यामीन बोचा के। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रैंड हेल्थ अलायंस और सेक्रेटरी हेल्थ की जो मीटिंग हुई उसके हवाले से कि काफ़ी टाइम से प्रोटेस्ट चल रहा था और कुछ जगहों पे टोटल OPD बाइकआउट, ठीक है, वार्ड्स का भी टोटल बाइकआउट, सिर्फ इमरजेंसी चल रही थी और ये पूरे सिंध में चल रहा था ऐसा। उसके साथ साथ अच्छी चीज़ ये हुई कि जो पोलियो के वर्कर्स हैं, जो लेडी हेल्थ विजिटर्स या लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, उन्होंने भी पोलियो कैंपेन का बाइकआउट कर दिया। जब उन्होंने बाइकआउट कर दिया 24 अक्टूबर यानी आज से ये कैंपेन शुरू होनी थी और मेजॉरिटी जगहों पर ये कैंपेन नहीं हो पाई क्योंकि जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ थे पोलियो के, उन्होंने भी बॉयकॉट कर दिया कि भाई हमें जो है वो जब तक ये डिमांड्स पूरी नहीं होंगी हम अपने हेल्थ एम्प्लॉयज़ जितने भी हैं उन सबके साथ हैं और हम ये पोलियो की कैंपेन नहीं करेंगे। तो एक प्रेशर बढ़ा क्योंकि ये सारा आपको पता है गावी जो ऑर्गेनाइजेशन है, बिल गेट्स जिसको रन करता है, वो गावी जो है वो पोलियो के ड्रॉप्स प्रोवाइड करती है और उससे रिलेटेड जो भी स्टफ है वो प्रोवाइड करती है। तो जब पोलियो की कैंपेन प्रॉपर नहीं हो पाएगी तो यूनाइटेड नेशन तक भी रिपोर्ट जाएगी और ये जो NGOs हैं उन तक भी ये रिपोर्ट जाएंगी और उसके बाद फिर हो सकता है कि फंड्स भी रुक जाएं इसके जो पोलियो के आते हैं हर साल, और उसके साथ साथ जो दूसरी फैसिलिटीज़ हैं वो भी बंद हो जाएं। तो जब ये पोलियो कैंपेन का बाइकआउट हुआ तो फिर थोड़ा प्रेशर बढ़ गया कि भाई एक तो ये सारे हॉस्पिटल्स बंद पड़े हुए हैं, फिर ऊपर से पोलियो का भी जो है वो बाइकआउट हो गया, तो फिर एक प्रेशर बढ़ा। तो फिर CM सिंध, जो चीफ मिनिस्टर सिंध है मुराद अली शाह साहब, उन्होंने नोटिस लिया और उन्होंने सेक्रेटरी हेल्थ को कहा कि भाई आज दिन में 3 बजे आप मीटिंग करो ग्रैंड हेल्थ अलायंस के साथ और उनके सारे मसाइल हल करो। तो फिर आज मीटिंग हुई है ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जिसमें YDA वाले भी थे, YNA वाले भी थे, पीपल्स पैरामेडिकल सिंध के जो नुमाइंदे वो भी थे, PMA के नुमाइंदे भी थे और इस तरह ये पूरी ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने उनके साथ मीटिंग की। और सबसे पहली चीज़ ये थी कि भाई हेल्थ रिस्क अलाउंस हमारा सबसे पहले बहाल किया जाए और इसको परमानेंट किया जाए। ये नहीं कि अभी आपने बहाल कर दिया फिर 6 महीने बाद किसी को पेट में दर्द हुआ और उसने फिर जो है वो हेल्थ रिस्क अलाउंस बंद कर दिया। आइदर वो सिंध कैबिनेट हो, आइदर वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो या फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, जो भी हो। तो उसके बाद ये मीटिंग हुई और मीटिंग में ये तय पाया कि भाई जितने भी BPS 1 से लेकर BPS 16 यानी 16 ग्रेड तक के हैं उन सबको परमानेंट 17,000 अलाउंस दिया जाएगा और जो 17 to 22 ग्रेड्स के हैं उनको 30,000 पर मंथ हेल्थ रिस्क अलाउंस के नाम पर परमानेंटली दिया जाएगा। उसके साथ साथ PGs को 15,000, हाउस ऑफिसर्स को 10,000 और जो नर्सिंग स्टूडेंट हैं उनको भी ये रिस्क अलाउंस दिया जाएगा 5,500। तो इस तरह ये सारी डिमांड थी। और फिर उसके बाद जो डेंटल सर्जन्स का मैंने बताया था कि भाई 50 सीटें सिर्फ आई थी, उस पर भी उन्होंने कहा कि हम आगे सीट्स बढ़ाने की समरी करेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ जो प्रमोशंस रुके हुए हैं वो प्रमोशंस के लिए भी बैच बैठेगा एक, जिसको हम DPC कहते हैं। DPC बैठेगी 28 अक्टूबर को और उसके बाद फिर ये प्रमोशंस भी शुरू हो जाएंगे। उसके साथ साथ टाइम स्केल जो था, बेसिक सैलरी थी, जो पैरामेडिकल्स के इश्यूज थे उन पर भी जो है वो बात हुई और उन पर भी मुत्तफिक हुए हैं। और उसके साथ साथ जो फ्लड रिलीफ के नाम पर 5 दिन की सैलरी काटी गई थी सारे सरकारी मुलाजिमीन की, वो भी रिवर्स की जाएगी। इन सब पॉइंट्स पर इत्तेफाक हुआ है और ये इन्होंने टाइम दिया है सेक्रेटरी हेल्थ ने कि भाई 5 नवंबर तक हम आपके सारे मुतालबात पूरे कर लेंगे। इस पर ये बात हुई है और 5 नवंबर तक जो है उन्होंने टाइम मांगा है और ये 5 नवंबर तक के लिए GHA भी मान गई है। उन्होंने कहा कि हम फिर जो है ना धरना हमारा कैंसिल करते हैं, लेकिन 5 नवंबर तक हम टोकन स्ट्राइक करेंगे। टोकन स्ट्राइक क्या थी कि 9 से लेकर 11 तक जो है वो OPDs का बॉयकॉट अभी भी चलेगा जब तक सारी डिमांड्स फुलफिल नहीं हो जाती। उन्होंने कहा कि हम आज या कल में ही समरी भिजवा देंगे हेल्थ रिस्क अलाउंस की और उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें भी आपकी 5 नवंबर तक हो जाएंगी। अब इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये सारी डिमांड्स फुलफिल हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर हेल्थ के एम्प्लॉयज़ भी जिस तरह वो अपने पैशन से और अपने डेडिकेशन से काम कर रहे थे वो उसी तरह करते रहेंगे।
और सारे मसले हल हो जाएंगे। दूसरा ये हो सकता है कि ये लॉलीपॉप हो। लॉलीपॉप क्यों हो? क्योंकि 24 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक ये पोलियो के डेज हैं, पोलियो की कैंपेन चलाने के डेज हैं। 5 नवंबर तक पोलियो की कैंपेन हो जाएगी, उसके बाद हो सकता है कि ये मुतालबात पूरे ना करें। ये दोनों चीजें हो सकती हैं, तो इसीलिए टोकन स्ट्राइक चलती रहेगी। और अगर 5 नवंबर तक ये नहीं हुए तो फिर 5 नवंबर के बाद सारे सिंध में, पूरे सिंध में जो है वो कंप्लीट बॉयकॉट होगा। और उसके साथ फिर धरने होंगे और जो भी सारी चीजें सीएम हाउस की रोजाना है, प्रेस क्लब पे धरने करते हैं, वो फिर उसके बाद स्ट्रेटेजी की जाएगी। तो अभी यही है कि हॉस्पिटल सारे खुल जाएंगे, ओपीडीज का बॉयकॉट नहीं होगा। टोकन स्ट्राइक जहाँ पे हो रही थी 9 से 11 तक, वो टोकन स्ट्राइक चलती रहेगी। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।